नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमारे जो सॉइललेस मीडिया है, सॉइललेस नर्सरी जो हम रेज़ कर रहे हैं, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्यों किसान उन सॉइललेस मीडिया की तरफ जाए। और पिछले जैसे मैंने लेक्चर में आपसे डिस्कस किया था कि हम क्यों सॉइललेस मीडिया की तरफ जा रहे हैं और सॉइललेस मीडिया हमारा रहता क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो हम सॉइललेस मीडिया में इंक्लूड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। एडवांटेजेस हमारी सॉइललेस की ये रहती है कि यूनिफॉर्मली मिक्स रहता है, क्योंकि पौधों की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए यूनिफॉर्म मिक्सर का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, हैंडलिंग इसकी जो है वो इजी है, इसका ज़्यादा वेट नहीं रहता और ट्रांसपोर्ट के लिए भी बहुत इजी है। चौथा है कि हमारा जो इसकी स्टरलिटी है, ये एक मीडिया मैंने बात कही थी कि ये ऐसा मीडिया है जो बिल्कुल स्टरलाइल मीडिया है, बिल्कुल डिजीज़ और इंसेक्ट पेस्ट से फ्री है। क्योंकि हम जब नर्सरी को लेके जाते हैं अपने मेन फील्ड में, तो प्रॉब्लम आती है हमारी डैम्पिंग ऑफ की, या तो प्री एमरजेंस डैम्पिंग ऑफ रहता है या पोस्ट एमरजेंस डैम्पिंग ऑफ रहता है। और तीसरा है वर्सेटिलिटी। हमें जो ये मीडिया है एक स्पेसिफिक नीड के अकॉर्डिंगली हम इसको सॉइल में अमेंड कर सकते हैं, चाहे हमें कोई फ्लावर बेड को रेज करना है या लॉन के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप गार्डन सॉइल में यूज़ कर सकते हैं। और इस सॉइल लेस मीडिया की सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह रहती है कि ये इसकी गुड ड्रेनेज प्रॉपर्टी है, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी रिटेंशन रहती है पानी के लिए, और हम इस मीडिया को कन्वीनियंटली यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हेल्दी नर्सरी है हमारी। 3 पोटेंशियल क्रॉप्स की, कुकुम्बर की रेज की गई है, टोमेटो की और कैप्सिकम की। 100% जर्मिनेशन देख रहे हैं आप। पर जब आप इसकी एक बॉल को देख रहे हैं, देखो इसमें क्या है कि एक फाइब्रस रूट्स, जो वाइट कलर के थ्रेड्स हैं वो इसकी फाइब्रस रूट्स हैं। ये जो पिक्चर है ये कैप्सिकम की नर्सरी की है और इसमें फाइब्रस रूट्स डेवलप हो गए हैं। तो जब ये पूरा रूट से इस मीडिया को कवर कर लेगा तो ये इजीली पुल ऑफ हो जाता है मीडिया के साथ, और आप उसको इजीली ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अब हम प्लग ट्रेस को ही सॉइललेस मीडिया में क्यों इंक्लूड कर रहे हैं? एक तो उसका प्रॉपर साइज़ रहता है प्लग ट्रेस का, उसमें प्रॉपर रूट की डेवलपमेंट रहती है, उस पर सीडलिंग्स को कोई डैमेज नहीं होता, इकोनॉमिकल है, ऑफ सीज़न प्रोडक्शन की तरफ जा सकते हैं। ट्रेडिशनल मेथड में हमारा क्या होता है कि हम रेनी सीज़न में अपनी नर्सरी को नहीं रेस कर पा रहे हैं, क्योंकि या तो वो उसमें वायरस की प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि जब आप बाहर अपनी नर्सरी को रेस कर रहे हैं तो होगा क्या कि विंटर्स में और समर्स में निमाटोड्स और सॉइल बॉर्न फंगस, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिससे किसानों को जूझना पड़ रहा है, और जो आपकी ग्रोथ है, क्रॉप की जो ग्रोथ है उसको अफेक्ट करता है। क्योंकि नर्सरी जब आप विंटर में तैयार कर रहे हैं तो आपकी पुअर जर्मिनेशन होगी आपकी टेम्परेचर की वजह से, क्योंकि नर्सरी को ग्रोथ करने के लिए एक प्रॉपर टेम्परेचर का होना बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं क्लोज व्यू नर्सरी का कि कैसे नर्सरी को जब प्लग ट्रेज में ग्रो किया गया है, एक एक सीड को जब टिप किया गया है होल्स में, जो नर्सरी के होल्स हैं, नर्सरी प्लग ट्रेज के होल्स हैं, तो 100% जर्मिनेशंस हैं यहाँ। एडवांटेजेस यही हैं कि आप एक डिजीज़ फ्री नर्सरी अपने किसी भी सीज़न को देखते हुए तैयार कर सकते हैं। जनरली कुकुरबिट्स में होता क्या है कि आप नर्सरी रेस करना एक बहुत बड़ा टास्क है। अगर आप फार्मर की बात करें, एक आम किसान के लेके चलें, तो किसानों को प्रॉब्लम रहती है कि वो नर्सरी तैयार नहीं कर पा रहे हैं, जिससे उनको हाई रिटर्न नहीं मिल पा रहा है। और इसमें आपकी 76% लेबर कम रहेगी, लेबर की कॉस्ट कम हो जाएगी, सीड्स जर्मिनेशन और सीड्स की जो वेस्टेज है, सबसे ज़्यादा है वेस्टेज सीड की। अगर हम सॉइल में डायरेक्ट सीड को ग्रो कर रहे हैं तो उससे प्रॉब्लम ये रह रही है कि हर एक सीड की जर्मिनेशन के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि वहाँ कंपटीशन हो जाता है सीड का सीड के साथ। पर अब जब आप प्लग ट्रेज में इंडिविजुअल सीड को डाल रहे हैं तो होगा क्या कि आपको जो है हर एक सीड की जर्मिनेशन मिलेगी, हर एक सीड आपका सीडलिंग में तैयार होगा, और आप इसको एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंटरप्राइज की तरह भी ले सकते हैं। आपके प्लांट्स के बीच कोई कंपटीशन नहीं रहेगा, जैसे मैंने पहले आपको बताया। और दूसरा, आप सेक्सुअली और एसेक्सुअली प्रोपोगेटेड वेजिटेबल्स को भी रेस कर सकते हैं। बजाय इसके आप जो प्लग ट्रेस हैं उसमें आप सीड्स के बजाय आप जैसे आपकी कोई कलम है उसको भी तैयार कर सकते हैं। जो भी आपको लगता है कि ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, फ्लावर्स हैं, वो आपके बीज से नहीं तैयार हो रहे, वो आपकी स्टिक्स कलम से तैयार हो रहे हैं, तो आप उनको वैसे भी रेस कर सकते हैं।
और ये हमारे जो हाइब्रिड वेजिटेबल नर्सरी है उसकी जो सीड रेट है 30 से 40% इकोनॉमिकल है, हमारे लिए वायबल है एज़ कम्पेयर टू अगर हम ट्रेडिशनल सिस्टम की बात कर रहे हैं। हम अगर इसको लॉन्ग डिस्टेंस पे लेके जा रहे हैं इस तरह की नर्सरी को, तो इसकी पैकेजिंग भी बहुत इजी है और कम से कम चांसेस रहते हैं कि नर्सरी आपकी 2 से 3 दिन तक ख़राब हो। और हमारा जो कुकुरबिट्स है उसकी नर्सरी को ट्रेडिशनल सिस्टम से ग्रो करना बजाय उसके ऑफ सीज़न के बहुत ही एक टीडियस टास्क है। ऑफ सीज़न नर्सरी में आपके सबसे ज़्यादा एबायोटिक फैक्टर्स और बायोटिक फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं। तो बेनिफिट्स यही रहेंगे ग्रोअर्स को कि एक तो ग्रोअर्स जो भी फार्मर है वो उसके ऊपर एक मेंटल प्रेशर नहीं रहेगा और एक वो फिज़िकली फ्री होगा अपनी इस नर्सरी को तैयार करने के लिए और ट्रांसप्लांट प्रोडक्शन के लिए। ग्रोअर्स जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, अपना ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स दे सकते हैं क्रॉप को ग्रो करने के लिए, उसके प्रोडक्शन एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए, बजाय उसके कि आप वो नर्सरी की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। क्योंकि अगर उसकी नर्सरी प्रॉपर होगी तो उसको टेंशन नहीं रहेगी कि वो अपनी नर्सरी की तरफ ही ज़्यादा फोकस रखे। तीसरा कि जो प्रोफेशनली हम हाई क्वालिटी का जो ट्रांसप्लांट्स रहता है वो बहुत स्टेबल है और वो ग्रोअर्स की उस डिमांड को पूरा फुलफ़िल कर रहा है। क्योंकि अगर आप इस तरह की नर्सरी को लेके जा रहे हैं अपनी मेन फील्ड में तो वो हर एक नर्सरी का जो प्लांट है वो ग्रो करेगा बिना उसके रूट्स की जो डिस्टर्बेंस है उसके। और बाकी ये रहता है कि उसकी हैंडलिंग और ट्रांसप्लांटिंग से आपका टाइम बचता है, उसकी कॉस्ट बचती है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ कि आपका जो नर्सरी है जब आप प्लग ट्रेज में सॉइललेस मीडिया से उस सॉइललेस मीडिया से जिसको आपको इतने फ़ायदे हैं उससे अपनी नर्सरी को रेस कर रहे हैं तो आपके सीड का जो इम्पोर्टेंट रहता है सीड। तो जो सीड है वो एक एक सीड आपका जर्मिनेट होगा। इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि आपके पास वर्टिकल स्पेस की प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रही है। जब आप सॉइल में ग्रो कर रहे हैं तो सॉइल में आपको इस तरह का स्पेस की यूटिलाइजेशन नहीं रहेगी। बाकी धीरे धीरे मैं आपको आने वाले अपने लेक्चर्स में बताऊंगी कि हम कौन कौन से क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। इवन जब आप प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की तरफ जा रहे हैं तो डिजीज़ेस की कैसे प्रॉब्लम आएगी, कौन कौन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और किस किस चीज़ से आपको बचना है। और फार्मर क्या है कि एक जो फार्मर है वो कैसे अपनी प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की तरफ जा सकता है। तो धन्यवाद दोस्तों, मेरा ये वीडियो आज इतना ही था, यहीं के लिए समाप्त होता है। बाकी मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और उसके बेल आइकन पर जाएं। धन्यवाद।